सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है। जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो, तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी अपनी ही पार्टी बीजेपी के खिलाफ बागी हो गए हैं? क्या उनका मोदी समेत बीजेपी आलाकमान पर विश्वास नहीं रहा है? क्या बीजेपी से बगावत कर नायब सैनी अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या आईपीएस पूरन कुमार प्रकरण के बाद सीएम सैनी उनके साथ बीजेपी में जो हो रहा था उस पर अपनी बात रखने लगे? क्या पूरन कुमार ने सैनी को अपनी बात रखने का मौका दे दिया? दोस्तों, ऐसे ढेरों सवाल हैं और ये सवाल करना मुझे इसलिए उचित लगा क्योंकि मुझे ऐसा कहने के लिए सीएम नायब सैनी ने ही मौका दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सीएम नायब सैनी एक मीटिंग में उन्होंने जो कहा उसके आधार पर मुझे लग रहा है उनके साथ ठीक वैसा ही व्यवहार बीजेपी में हो रहा है जैसा व्यवहार आईपीएस पूरन कुमार के साथ हुआ। पूरन कुमार ने अपनी जान देकर सीएम सैनी को एक मंच दे दिया, अपने दिल की बात रखने का मौका दे दिया। मुख्यमंत्री रहते हुए उनके साथ बीजेपी में किस तरीके का व्यवहार हुआ है? दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कितने असहाय हैं, उनकी कितनी सरकार में चल रही है, मैं जो आपको बताऊंगा यकीन मानिए हैरान हो जाएंगे आप। सरकार कैसे चल रही है, कौन चला रहा है, असल में हरियाणा सरकार के मुखिया कौन है, सब कुछ समझ जाएंगे। आईपीएस पूरन कुमार भले ही दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी एक कोशिश ने हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री नायब सैनी के पावर की पूरी पोल खोल कर रख दी। दोस्तों, एक मीटिंग हुई, हरियाणा सरकार की ओर से ये मीटिंग हुई। ये मीटिंग इसलिए हुई क्योंकि सरकार आईपीएस पूरन कुमार के मैटर को सही से टैकल नहीं कर पा रही है। टैकल इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार की मांग है डीजीपी शत्रुजीत कपूर को निलंबित किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन सीएम सैनी की ओर से ऐसा आश्वासन उन्हें मिल नहीं रहा है और इसलिए 7 दिन से ज़्यादा बीतने के बाद भी पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। सीएम सैनी चाहते हैं पोस्टमार्टम हो जाए। आईपीएस पूरन का परिवार कह रहा है ठीक है, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन डीजीपी शत्रुजीत कपूर को निलंबित किया जाए और पूर्व एसपी को गिरफ्तार किया जाए। खैर, सीएम सैनी की अगुवाई में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पूरन कुमार के परिवार वाले भी आए। अब देखिए, यहाँ सीएम सैनी ने जो कबूल किया वो एक तरह से बताने के लिए काफ़ी है और हरियाणा के लोगों को नींद से जगाने के लिए काफ़ी है। हरियाणा में राजकाज की कमान किसके हाथ में? यकीन मानिए हैरान हो जाएंगे, सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सीएम सैनी की मुख्यमंत्री रहते हुए हैसियत क्या है? साथियों नमस्कार। आज आप सबको पता ही है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले साहब आए थे और वो सामाजिक न्याय के योद्धा हैं और बहुजन मूवमेंट के बहुत बड़े क्रांतिकारी साथी हैं। परिवार से मिले, उसके बाद सीएम साहब के यहाँ गए तो जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहाँ पर एक खुल्लर साहब हैं, क्या नाम है उनका पूरा? राजेश खुल्लर। एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, गुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहाँ पर। और वहाँ पर साहब ने, अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई सुसाइड नोट है, 9 पेज का सुसाइड नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड हैं, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में? हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट हैं, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पर लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से? तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो? आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पे। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफ़ी गहमागहमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का।
खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है? इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। और बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना चाहा, अठावले साहब को कन्विंस करना चाहा कि आप उस परिवार को मना लो, आप चले जाओ, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। तो ये इतने असंवेदनशील लोग हैं कि ये लोग उस शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ लो कि जब मुख्यमंत्री आपको फेस नहीं कर पा रहा तो कसूर किसका है? ये जो सरकार है ये डमी सरकार है, केंद्र से ऑपरेट हो रही है। और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर, ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये न्याय देने वाले लोग नहीं है। लेकिन हम भी क्या क्या है, अठावले साहब भी क्या क्या है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ना पोस्टमार्टम होगा ना संस्कार होगा। ये साइलेंट वॉर है, हमारा आदमी शहीद हुआ है, अब किसी तरह का समझौता नहीं होगा। अभी हमने कल पंचायत करी थी और 48 घंटे का अल्टीमेटम है, पूरे देश में आंदोलन शुरू हो गया है। आप लोग भी मीडिया के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा, अभी 17 सेक्टर में कैंडल मार्च भी है। और हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है भाई, आप लोग देख रहे हैं हम लोग बराबर बने हुए हैं। तो ये वार्ता असफल रही, हम संतुष्ट नहीं है सीएम साहब की वार्ता से। और जो परिवार जैसा भी चाहेगा वैसा होगा, लेकिन ये आंदोलन हम लोग नहीं रुकने देंगे। अभी हमने एक घोषणा भी की है, हम लोग एक सामाजिक न्याय मोर्चा पूरे देश का बना रहे हैं। और उसमें जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी के लोग उनको लेकर के, देश में कोई भी एट्रोसिटी होती है या हमारे अधिकारियों को शोषण होता है, हमें पता चलता है तो हम सरकार की नाक में दम करने का काम करेंगे। देखिए, आपने कहा कि डमी सरकार है, केंद्र चला रही है, आपसे वो केंद्र की दे रहे हो, सरकार पे हिस्सेदारी आपकी। देखिए, पहला कैबिनेट मंत्री है, पहला कैबिनेट मंत्री है जो यहाँ पर दुख साझा करने आया है, ठीक है। और जाकर के सीएम को डांटने का भी काम किया है, उनको कहने का भी काम किया कि आप जो न्याय दीजिए। अगर वो जो लोग समझौता उनका होगा, राजनीतिक समझौता होगा, लेकिन अगर हमारे परिवार में कोई हत्या करेगा तो हम लोग किसी भी समझौते के साथ नहीं है भाई, हम लोग परिवार के साथ हैं। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया भी भली भांति जानती है बहुत सारी चीज़ों को, है ना। आप लोग जो है ना, पत्रकार सबसे जागरूक और फौजी होता है, आप लोग देश को बचा सकते हो, हरियाणा को न्याय दिला सकते हो आप लोग। मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि नायब सैनी साहब, ये गरीब गुरबा समाज है, इसको न्याय दे दो। और ये जो हमारे मंत्री भी उल्टा सीधा बोलते हैं, बेदी, कृष्ण पवार, कृष्ण बेदी, इनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी गलत न्यूज़ छोड़ना बंद कर दो, शर्म करो, इन लोगों ने आपको भेजा है। तो ये चीज़ें आपको सोचना चाहिए। आईपीएस पूरन कुमार मामले पर सीएम नायब सैनी के साथ बैठक में शामिल रहे समिति के सदस्य ने बताया कि सीएम सैनी ने कहा, मैं तो चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकता। सोचिए, खुद सीएम सैनी का कबूलनामा है, सरकार में उनकी चलती नहीं, वो तो कहने के लिए मुख्यमंत्री हैं, सुपर सीएम तो कोई और है। इसी मीटिंग में ये बात सामने आई, असल में सरकार कौन चला रहा है। सरकार के अगवा कैबिनेट मंत्री मोहनलाल खट्टर हैं, मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर हैं और डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं। ये 3 लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं। अगर सीएम सैनी की चलती तो वो शत्रुजीत कपूर को जरूर निलंबित कर देते। अगर ऐसा है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सत्ता में बना रहना सीएम नायब सैनी को क्यों जरूरत है। अगर उनकी चल नहीं रही तो अपने पद से उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछड़ी जाति से सीएम सैनी नाता रखते हैं। दलित पिछड़े समाज के लोगों के मोराल को हाई रखने के लिए तो इतना ही कर सकते हैं। अगर वाकई में वो चपरासी तक सस्पेंड नहीं कर सकते तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पद पर क्यों टिके हुए हैं, इस्तीफा दे दें। अगर पिछड़ी जाति का होकर भी वो ऊंची जाति की मानसिकता पर प्रहार नहीं कर सकते तो मुख्यमंत्री पद पर क्यों बने रहना चाहिए। देखिए, देश का दुर्भाग्य, हरियाणा का दुर्भाग्य
प्रधानमंत्री के पद पर पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र मोदी, हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर आसीन पिछड़ी जाति से आने वाले नायब सैनी, और सरकार कौन चला रहा है? अगड़ी जाति से आने वाले मनोहर लाल खट्टर, राजेश खुल्लर और शत्रुजीत कपूर। यही वजह है कि हरियाणा कैडर के एक ईमानदार अफसर को अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहरहाल अगर सीएम सैनी की इस सरकार में नहीं चल रही है तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें सार्वजनिक मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए। आखिर ये सिर्फ उनके स्वाभिमान की बात नहीं बल्कि पिछड़े दलित समाज के सम्मान की बात है। अब जिस तरह से सीएम सैनी ने कहा वो एक चपरासी को भी सस्पेंड नहीं कर सकते, तो क्या अब वो अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी से बगावत करेंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।